Good morning, student. Today I am going to explain you question answer of lesson 3 EVS class 5th. Our first question is, what are communicable disease? Answer is, communicable disease are those which are transmitted from a sick person to a healthy person. जो एक बीमार आदमी से एक हेल्दी पर्सन में फैल जाए वो कौन सी डिजीज होती है? कम्युनिकेबल डिजीज। ये मैं आपको लेसन पढ़ाते टाइम भी आपको बताया था मैंने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं? जैसे कोल्ड, कफ, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, ये सारी कम्युनिकेबल डिजीज हैं। क्वेश्चन सेकंड है, हाउ कैन वी प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज? हम इन कम्युनिकेबल डिजीज को कैसे रोक सकते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग मेथड। हम इन तरीक़ों के द्वारा उसे रोक सकते हैं कि वे फैले ना। कीप योर सेल्फ क्लीन, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कीप योर सराउंडिंग क्लीन, आसपास भी सफाई रखनी चाहिए। ऑलवेज थ्रो द गार्बेज इन कवर्ड डस्टबिन, जब गंदगी हो वो डस्टबिन में, कवर्ड डस्टबिन में डालनी चाहिए ताकि उस पर मक्खी मच्छर ना बैठे। कीप ऑलवेज द इन्फेक्टेड पर्सन, कीप अवे मीन्स दूर रखो। इन्फेक्टेड पर्सन मीन्स जिसको ये कम्युनिकेबल डिजीज हो, फ्रॉम अदर्स, उनसे दूर रखो, दूसरे लोगों से, उनको उसके टच में मत रखो। डोंट स्पिट और डेफिकेट इन ओपन, इधर उधर थूकना और बाहर हमें टॉयलेट नहीं जाना चाहिए। टॉयलेट के लिए पर्टिकुलर टॉयलेट ही यूज करनी चाहिए, ये नहीं कि कहीं भी बाहर खुले में चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज वैक्सीनेशन हेल्प इन प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज? इसका मतलब है कि जब इंजेक्शन लगते हैं तो वो कम्युनिकेबल डिजीज को कैसे रोकते हैं। वैक्सीनेशन हेल्प इन प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज बाय स्ट्रेंथन आवर इम्यूनिटी सिस्टम। जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है जिससे एंटीबॉडीज बनते हैं उसको स्ट्रेंथ देता है वो। एंड बिल्ड द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, इससे हमारे अंदर एक एबिलिटी आ जाती है कि कोई डिजीज हो जाए, कोई बीमारी हो जाए तो उससे हम फाइट कर सकते हैं। तो अभी भी तुमने सुना भी होगा, कोरोना का भी इंजेक्शन आ रहा है जो वायरस से फैलने वाली बीमारियाँ हैं। चिकन पॉक्स के भी एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट हुआ है, उसने चिकन पॉक्स का भी वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन की प्रोवाइड कर दिया था। इस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे वैक्सीन बनाए हैं भिन्न भिन्न बीमारियों के लिए। अब हमारे पास पोलियो के लिए भी है वैक्सीन। तो जो ये कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो फैलती हैं, कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, उनके लिए कुछ वैक्सीन है। अगर वो लगवा लिए जाते हैं तो ये बीमारी नहीं फैलती, और किसी को हो भी जाती है तो जल्दी ठीक हो जाते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीज? डेफिशिएंसी डिजीज आर कॉज्ड ड्यू टू लैक, LAC के लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। अगर हमारे भोजन में न्यूट्रिएंट्स ना होंगे, अगर ढंग से पूरे ना हो, जैसे बैलेंस डाइट ना खाएं हम, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, इनकी किसी की कमी हो तो उससे होने वाली बीमारियाँ। एग्जाम्पल के लिए रिकेट्स विटामिन D की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है। बेरी विटामिन B की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A की कमी से होता है। अगर हमारे डाइट में किसी भी विटामिन की या मिनरल की कमी होगी तो डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी। जैसे आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है। यह मैंने लेसन पढ़ाते टाइम तुम्हें बताया था, तो आप एग्जाम्पल में 2 या 3 लिख सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय नाइट ब्लाइंडनेस? नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? इट इज़ अ डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ये विटामिन ए की कमी से होता है। अगर हमारी डाइट में हम जो भोजन खा रहे हैं उसमें विटामिन ए की कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। इसका सिम्टम क्या है? ए पर्सन इज अनेबल टू सी इन द डिम लाइट, जब अंधेरा हो जाता है तो उसको दिखना बंद हो जाता है। जिसमें नाइट ब्लाइंडनेस होगी उसको अंधेरे में दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा लाइट डिम हो जाएगी तभी दिखना बंद हो जाता है। और इसके सिम्टम्स है रिटार्टेड ग्रोथ एंड स्केली स्किन, तो उसकी स्किन थोड़ी अजीब सी हो जाती है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है जिसमें विटामिन ए की कमी हो। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं। इनको स्टूडेंट्स अच्छी तरह से आप रिवाइज कर लेना। कुछ चलो एफ क्वेश्चन भी हम थोड़ा सा क्वेश्चन करने की। गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम डिजीज, राइट देयर सिम्टम्स इन योर नोटबुक। आपको कुछ डिजीज के नाम दे रखे हैं, उनके सिम्टम्स बताने हैं।
जैसे पहले है क्वाशिरकोर, इसके सिम्टम्स क्या होंगे? ये प्रोटीन की कमी से होने वाला डेफिशिएंसी डिजीज है। तो इसके सिम्टम्स हैं द स्किन ऑफ चाइल्ड बिकम डार्क, ये आपकी बुक में दे रखा है। उस बच्चे जिसमें क्वाशिरकोर होता है उसकी स्किन डार्क हो जाती है। अधिकतर ये बच्चों में होने वाली बीमारी है, प्रोटीन की कमी से होती है। द लीवर गेट्स एनलार्ज, उसका लीवर बड़ा साइज का हो जाएगा। द बॉडी ऑफ द चाइल्ड गेट्स डिसफिगर्ड, उस बच्चे की जो बॉडी है अजीब सी डिसफिगर्ड हो जाएगी। उसमें वो पिक्चर भी है, आपकी जो बुक है उसमें क्वाशिरकोर जो बीमारी है उसके जो सिम्टम्स दिखा रखे हैं जिस बच्चे को, उसकी फिगर भी बनी हुई है। तो आप उसको देखोगे तो समझ जाओगे। अब सिम्टम्स ऑफ मेरास्मस, ये बीमारी 1 साल तक के बच्चों को होती है। अधिकतर ये भी प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है, लेकिन 1 साल तक के बच्चों को होती है। इसके सिम्टम्स है वीक लेग्स, उसके पैर बिल्कुल पतले और वीक होंगे। रैपिड लॉस इन वेट, जिसको ये बीमारी होगी उसका वेट लगातार घटता रहेगा। फेस बिकम शाइनी एंड स्टिल, थोड़ा ढलका हुआ सा फेस होगा। ये उसके सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स ऑफ बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। इसके सिम्टम्स है डायरिया, लूज मोशन होना। रेडनेस इन टंग, उसकी जो जीभ है लाल रंग की होगी। क्रैक्ड एंड ड्राई लिप्स, जो लिप्स होंगे क्रैक्ड और ड्राई होंगे। आज हम इतना ही रीड कर रहे हैं, आप इसको लर्न कर लेना।